अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। ये दोस्तों, आज मैं आपको अपने गांव का तो नहीं, खैर गांव तो नहीं है ये मेरा वो है, डेरा है, जहाँ पे हम ये भैंसे गाय वगैरह बांधते हैं और हमारी फसल जो है, यानी एक लगा सकते हो कि आप, ये विलेज का कल्चर है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये जो है ना, ये चावल का है। इससे चावल निकाल लिए। अभी ये भूसा जो बचा हुआ है ना, ये बहुत सारे काम आता है। और मेन जो बात है, मज़े की बात है, ये देख लो, ये जो चावल की फसल है ये पानी मांगती है। जब से इसको लगाया भी पानी में जाता है, और उसके बाद यानी शुरू से एंड तक ये चावल जो है ना, पेट में जाने तक ये पानी मांगते हैं। और अभी ये जो इसका भूसा है ना, ये बहुत सारे काम में आता है, लेकिन इसको भी भिगो के पानी में फिर ही ये काम में आता है। विदाउट इसके ये भी किसी काम का नहीं है। तो अभी ये सूखा हुआ है। ये बेसिकली होता क्या है, ये जो गंदम होती है ना, गंदम, इसकी जब कटाई होती है तो इसके जो इनको बांधा जाता है ना, वो इसी से बांधा जाता है। इसके रस्सियाँ बना के ना, उससे बांधा बांधा जाता है। और दूसरा ये आप देख रहे हो, ये कमाद की फसल है साथ में। ये कमाद को भी जब कटाई होती है इसकी, उसको भी इसके साथ ही बांधा जाता है। और इसका ये तरीकाकार है कि इसको पानी में भिगो के, क्योंकि ये सूखी है तो ना, सूखी टूट जाती है, सूखी की वो रस्सियाँ बनती नहीं है। तो हमने ये खैर ख़ुद नहीं बीजी थी, खुद नहीं उगाई थी ये, लेकिन ये किसी से लेके आए हैं, क्योंकि हमें ये गंदम की कटाई के टाइम और ये कमाद है ना, इसकी कटाई के टाइम ये बहुत काम आने वाली है। तो हमने इधर भी स्टॉक किया हुआ है, ये छत के ऊपर भी स्टॉक किया हुआ है, और ये इधर भी स्टॉक किया हुआ है। तो इसको पहले थोड़ा सुखाना पड़ता है, ये गीली होती है। सूखने के बाद ये फिर अभी ना इस्तेमाल के काबिल है, लेकिन अभी जब इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको भिगोना पड़ेगा, गीला करना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारे दरख्त हैं। ये दरख्त है, किसको पंजाबी में तो दरेक बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, नीम ही बोलते हैं। लेकिन ये नीम का दरख्त नहीं है, नीम के दरख्त बड़े होते हैं, ये नीम की कोई नस्ल है। ये है, और एक ये है, और एक ये है। इसकी गर्मियों में बहुत प्यारी छत होती है, छतरी की तरह है। और तकरीबन 5-6 दरख्त नीम के हैं। उसके बाद ये देखें, ये अमरूद का दरख्त है। इसमें अमरूद बहुत सारे लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा और फलदार दरख्त है। ये एक, इसको पंजाबी में ट्याऊँ बोलते हैं, ट्याऊँ। इसका भी उर्दू में नाम पता नहीं क्या है। ये इसका अचार डलता है और बहुत मज़ेदार अचार होता है इसका। और ये साथ एक और ये वाला अमरूद का दरख्त है। उसके साथ ये जो 3 दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1-2 और वो एक लास्ट में छोटे दरख्त के साथ, ये 3 जामुन के दरख्त हैं। ये गर्मियों में इसको जामुन लगते हैं। और उसके बाद ये जो है ना, ये जो खेलियों पर लगाया हुआ है, ये मटर है, मटर। ये देखें, जिसको वाइट वाइट फूल लगे हुए हैं, ये मटर है। और बाकी ये जो खेलियाँ पूरी हैं, इनके ऊपर लहसुन लगाया हुआ है। और जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है वो मोंगरी है। और उसके साथ ये एक शहतूत का दरख्त है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये माल्टों का दरख्त है। नंबर 3 पे लेमन है। नंबर 4 पे फिर जामुन है। नंबर 5 पे अनार का दरख्त है। नंबर 6 पे बेरी है, बेरी का दरख्त है। और नंबर 7 वाला जो दरख्त है, ये कोई फल वगैरह वाला नहीं है, ये खाली इसकी लकड़ी जो है ना, बेचने के काम आती है। इसको पंजाबी में टाली बोलते हैं। उर्दू का तो इसका पता नहीं, अभी तक इसका नाम सुना नहीं है, लेकिन इसको पंजाबी में टाली बोलते हैं। और ये देखें, ये सारा लहसुन लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्ज़ियां घर की हैं, लेकिन अभी ये छोटी हैं तो फिर बाज़ार से लेनी पड़ती हैं, वरना ये देखें, ये पालक लगाई हुई है। ये पूरी लाइन जो है ना, ये पालक है। उसके बाद ये देखें, ये मेथी है। ये मेथी बहुत अच्छी है खाने के लिए। और आपने अक्सर देखा होगा, डब्बों में बंद होती है, सुखा के खानों में डालने के लिए, जायके के लिए। ये सारी मेथी है। ये मेथी की एक क्यारी, एक छोटी सी क्यारी बनाई हुई है।
और उसके साथ फिर ये पालक है और ये गाजरें। ये देखेंगे दोस्तों, गाजरें ऐसी होती हैं, ये पूरी गाजर उगाई हुई है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये साग है। ये सरसों का साग जो मदर रेसिपी है ना, ये साग है तो इधर भी ये देखें, ये बहुत सारा साग है। और जानवरों के लिए ये जो आपको 3-3 पत्ते वाले नज़र आ रहे हैं ना, ये बरसीन है, इसको पंजाबी में स्टाला बोलते हैं। ये जानवरों का चारा है। और ये सरसों, इसका साग भी बनता है और इसका तेल भी सब यूज़ करते हैं, सबको पता होगा सरसों का तेल। तो ये सरसों है। उसके बाद ये देखें, ये एक लीमू का पौधा है, ये भी बहुत अच्छी नस्ल का है। देखें माशाल्लाह से कितने लीमू लगे हुए हैं इसके ऊपर। बहुत लीमू इससे तोड़ भी लिए थे अचार डालने के लिए। इसका अचार बहुत मज़ेदार होता है। तो ये बहुत अच्छा है, लीमू को वैसे भी अच्छा है खाने के लिए। और ये देखें दोस्तों, ये मूलियों की क्यारी है, मूलियाँ लगाई हुई हैं। ये मूलियाँ हैं सारी। अभी पत्ते पीले पीले हो रहे हैं, शायद ये ठंड की वजह से, ये क्या मसला है, यहाँ कुछ स्प्रे वगैरह करनी पड़ेगी इसको। तो ये देखें, ये मूलियाँ, अभी मूलियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। अभी एक अगर मैं ज़मीन से खींचूँगा तो ये मूली बनी होगी, लेकिन अभी छोटी है बहुत सारी, अभी फ़ायदा नहीं है खींचने का। और दोस्तों ये देखें, ये भी आपको लग रहा होगा कि साग के जैसा है, जैसे ये सरसों का होता है ना, वो सेम है, लेकिन ये साग का नहीं है, ये शलजम है, जिसको कुछ जगह में टिप्पर बोलते हैं, कुछ जगह में इसको गोंगलू बोलते हैं, उर्दू में इसको शलजम बोलते हैं। और ये देखें दोस्तों, ये बहुत प्यारा दरख्त है। ये साए के लिए ना, किसी घर में अगर साए की ज़रूरत हो, छाँव की, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट दरख्त यही है, क्योंकि ये छतरी टाइप होता है और जब धूप निकलती है ना, तो इसके साए में एक ज़रा बराबर भी जो है ना, वो रोशनी नहीं आती। इतनी है ना, घना साया होता है इसका, बहुत घना साया होता है इसका। इसको तो पंजाबी में बकैन बोलते हैं, लेकिन उर्दू में शायद नीम ही बोलते हैं सब, क्योंकि ये 3-4 नस्लें होती हैं एक जैसी, लेकिन पंजाबी में इनके नाम अलग-अलग है। उर्दू में तो शायद सब एक ही नाम से इसको पुकारते हैं, नीम का दरख्त, लेकिन ये नीम नहीं है, ये दूसरी है, इसको बकैन बोलते हैं, छतरी वाली होती है ये। और ये जो है, ये शहतूत का दरख्त है, गर्मियों में इसके ऊपर वो शहतूत लगते हैं। अभी फ़िलहाल इसको काटा हुआ है, क्योंकि इसका काटने से ये होता है कि फिर ये ज़्यादा वो होता है, यानी क्या उसको बोलते हैं, जितना इसको काटोगे ना उतना ही ये ज़्यादा फिर उगता है, फैलता है यानी। और ये बेरी का दरख्त है, बेर भी लगे हुए हैं बहुत। ये 2 मौसमी बेरी है, यानी दोनों मौसम में, सर्दी में गर्मी में, इसको दोनों मौसम में फल लगता है, बेर लगते हैं। तो अभी भी इसको लगे हुए हैं इसके ऊपर। और ये दोस्तों, ये जो दरख्त है ना, ये वाला, इसको पंजाबी में टाली बोलते हैं। अभी तक मुझे इसकी इंग्लिश और उर्दू नहीं पता चली, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना। इसकी उर्दू मालूम नहीं क्या है, लेकिन इसको पंजाबी में टाली बोलते हैं। ये लकड़ी जो इसकी है ना, ये बहुत कारआमद होती है, ये फर्नीचर बनाने के काम आती है। और इसकी लकड़ी से जो और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये बहुत वो ना ताकत वाली लकड़ी होती है, तो इसलिए ज़्यादातर ये फर्नीचरों में इस्तेमाल होती है। और ये दोस्तों ही देखें, ये धनिया के लगे हुए हैं, ये एक साइड में धनिया लगा हुआ है, ये पूरी लाइन। और दूसरी साइड में जो है ना, ये मोंगरी है, ये भी सब्ज़ी है। तो ये भी अभी तक इसके ऊपर लगे नहीं हैं, लेकिन लग जाएंगे, अभी छोटी है ये सब्ज़ी। और ये देखें दोस्तों, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, ये आलू है, जो हर सब्ज़ी में बोले तो बादशाह बनता है, हर सब्ज़ी में ये बादशाह सब्ज़ी है। कोई भी चीज़ पकाओ, ये ज़रूरी है हर चीज़ में। खाली दाल में नहीं है, बाकी किसी भी चीज़ में डालो। दाल में भी अभी तो लोग डालना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत जगह में मैंने देखा है लोगों ने दाल में भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, दाल आलू बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि ये जो गांव है ना, शहर भी अच्छी है, शहर की ज़िंदगी भी अच्छी है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो लोग शहर में रहते हैं उनकी लाइफ उनके हिसाब से उधर सेट है। लेकिन गांव का ये माहौल है कि अगर सुबह में शाम में जब भी आप आएंगे, ये ग्रीनरी को देखेंगे, तो आपकी जो रूह है ना, जो एकदम फ्रेश हो जाती है। ये देखें, पूरा ग्रीन है। अभी तो थोड़ा थोड़ा ये जगह खाली भी है,
ये लोगों ने इधर गंदम बीजी हुई है, लेकिन जब वो भी उग जाएगी तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। ये देखें। तो बाहर के मुल्कों में या सिटीज़ में क्या होता है, लोग पार्कों में जाते हैं, लेकिन इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी थोड़ा सा बाहर निकलो, यानी घरों से बाहर निकलो, तो चारों तरफ पार्क ही पार्क हैं, ग्रीनरी है, बहुत सारी ग्रीनरी है। तो इससे ये होता है कि एक तो बंदे की तबीयत भी सेट रहती है, फ्रेश रहती है। तो दूसरा ये इसकी आबो हवा जो है, ये ग्रीनरी को देखता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना बंदे का मूड भी अच्छा होता है सब। ये और ये देखें दोस्तों, ये अमरूद का दरख्त है, ये माशाल्लाह से इसको बहुत सारे अभी लगे हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं, फूल भी निकल रहे हैं। तो ये कुछ 2-3 पौधे अमरूद के लगाए थे, लेकिन दोस्तों मसला ये है कि अभी इधर जो है ना अभी कोई होता नहीं है शाम के टाइम। तो ये देखें, अब ये पक जाते हैं ना, तो फिर ये जानवर वगैरह या कोई शाम के टाइम इधर को निकलता है, कोई बच्चा या कोई बड़ा, तो ये क्या है, मसला ये है कि ये मीठे बहुत है। ये थोड़े से कच्चे भी होंगे ना, लेकिन ये मीठे होंगे, तो फिर लोग जो है ना फिर ले जाते हैं तोड़ के, क्योंकि हम लोग इधर होते नहीं हैं। हम लोग इधर 2 बजे तक होते हैं, 3 बजे तक, उसके बाद हम गांव में चले जाते हैं घर में। तो ये इधर होता कोई नहीं है, तो इसलिए ये फिर जो है ना इधर से लोग तोड़ के ले जाते हैं। और ये देखें दोस्तों, ये कचरा मत समझे इसको, ये बालन है क्योंकि गांव में सब भी जगह पे गैस नहीं होती, तो चूल्हे में रोटियां पकाने के लिए, सालन, चाय बनाने के लिए यही इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये जो दरख्तों का है ना, ये देखें दरख्त काटे हुए हैं ना, तो इनकी लकड़ियाँ ये जब सूख जाती हैं तो ये फिर बालन के काम आती हैं। तो ये दोस्तों गांव की लाइफ ऐसे चलती है। और ये ताज़ा फ्रेश पानी का ये समझ ले कूलर है, फ्रेश पानी है। सर्दियों में गर्म पानी आता है और गर्मियों में ठंडा पानी आता है। ये ज़मीन का खुदा की कुदरत है, बस अल्लाह पाक की कुदरत है कि निज़ाम ऐसा है कि सर्दी होगी तो पानी इधर से थोड़ा सा गरम गरम सा आएगा, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कोसा कोसा। और गर्मियों में जो है ना इसका पानी एकदम ठंडा होता है, बिल्कुल ठंडा, याक ठंडा। तो आइए दोस्तों आपको और भी दिखाते हैं। ये कमरा है, ये हवेली है हमारी, हवेली का कमरा है। इसके अंदर जो है ना ये आप देख सकते हैं, ये गंदम का भूसा है। ये देखें, ये गंदम का भूसा है, ये जानवरों के लिए रखा है, जो अभी आपको मैंने दिखाया था बरसीन, वो और ये दोनों मिला के सर्दियों के दिनों में। और ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये बाबा जी साहब जा रहे हैं। ये बहुत शरीफ जानवर है, ये शरात है, कीड़ा। ये काटता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं फसलों में। ज़मीनों में तो हर किस्म का कीड़ा पाया जाता है, लेकिन ये देखें, ये चारपाई है। अभी इसको मैं अंदर रखूँगा, क्योंकि ये रात को शबनम गिरती है ना आसमान से, तो ये जो है ना भीग जाती है। और ये दोस्तों एक और कमरा है, ये खाली ऐसे बनाया है। ये लकड़ी का है। इसमें बेसिकली क्या था, ये जो गुड़ होता है ना, शक्कर गुड़, ये उसके काम आता था, लेकिन हम लोगों ने अभी वो बनाना छोड़ दिया, तो ये इधर ही पड़े जो है ना ख़राब हो गया। और ये देखें दोस्तों, इधर देखें, ये चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ है। ये है छत है, ये देखें, ये छत है। ये छत के अंदर से थोड़ा सा गैप था, तो उन्होंने देखे ये कैसे अपना घोंसला बनाया, अंदर बच्चे वगैरह, अंडे वगैरह दिए थे। ये देखें, मैं ज़्यादा कैमरा करीब नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई चीज़ हो, कोई सांप बिच्छू वगैरह भी होते हैं, क्योंकि ये जो परिंदे अंडे देते हैं ना, उनको खाने के लिए ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना, ये खुशबू आ जाती है, जैसे जोग्राफिया चैनल में बोलते हैं सौगंध बोलते हैं, ऐसा कुछ वो आ जाती है। और ये जो है ना उसके चले जाते हैं उसको खाने के लिए। और ये देखें दोस्तों, ये जो है ना, ये गन्ना है, ये इसकी चीनी बनती है, इसका जो जूस निकलता है वो बेहद मुफीद है जिस्म के लिए।
अभी तो इसका मौसम है, अभी तो तकरीबन हर जगह में, गाँव में, सिटी में, सब जगह में इसका रस मिलता है। लेकिन ये दोस्तों होता है बस ये इसका अभी 2-3 महीना सीज़न है, उसके बाद जो है ना इसका सीज़न मेन यही है सर्दियों में। गर्मियों में भी गन्ने का रस बिकता है, लेकिन वो फिर गन्ना स्टॉक हुआ होता है, वो पुराना गन्ना होता है। अभी इसका सही टाइम अभी है इसका रस पीने का या गन्ने को वैसे खाने का। ये सर्दी का एक तरीके से बोल सकते हैं, ये फल ही है, ये सर्दी का फल है। तो हमने बहुत दफ़ा पिया है सिटी वगैरह में जब गए थे। और ये मेरी मोटरसाइकिल है दोस्तों, इस पे हम आए थे राउंड मारने के लिए। और ये मकई की फसल है, अभी तो सारी काट कूट दी है, जानवरों का चारा है, जानवरों के लिए काट दी सारी फसल। और ये देखें दोस्तों आप, सूरज भी हल्का हल्का सा नीचे जा रहा है। और ये देखें पूरी ग्रीनरी है, पूरी ग्रीनरी है माशाल्लाह से, देखें। और ये कमाल की फसल है। और ये जो आपको ज़मीन खाली खाली नज़र आ रही है ना, ये खाली नहीं है, इसमें भी गंदम लगी हुई है। बस ये है कि अभी थोड़ा टाइम के बाद ये निकलेगी और ये भी फुल ग्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई बढ़ाएं ताकि हम मज़ीद ऐसे वीडियो बनाते रहें। और दोस्तों अगर कुछ वीडियो में कुछ आपको लग रहा है कमी है, कुछ है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, जो हम जो है ना वो अपनी कमी पेशी जो भी हो उसको दूर करके मज़ीद अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।